हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। हमारी संविधान की सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 11 है ये। आज हम बात करते हैं भारत के संघ और राज्य क्षेत्र। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, भारत एक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ या एक राज्य के। तो क्या है भारत एक? अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ। कई ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या है। ना तो संघीय राज्य है और ना ही संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। क्या है? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया। भारत के कितने नाम है? 2। भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। ये जितने क्वेश्चन एक ही है, लेकिन कितनी अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है ना, थोड़ा लैंग्वेज का हर बार चेंज कर करके प्रारूप उसके बाद पूछा गया है। तो इस तरह से पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया था आंध्र प्रदेश? 1953 में, जब पोटी श्री रामुलु की 56वें दिन आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत। 3 के अंतर्गत राज्य को छोटा बड़ा किया जा सकता है और 2 के अंतर्गत किसी राज्य का प्रवेश है उसकी स्थापना की जा सकती है। पिछला प्रश्न था, उसमें उसकी व्याख्या में दिया था पोटी श्री रामुलु की मृत्यु 50 दिन के आमरण अनशन के बाद हुई थी। उसमें थोड़ा गलत था, वो 56 दिन का आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। कांग्रेसी थे वो भी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसको है? संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति चाहिए? राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नए परिवर्तन का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? किसको है भाई? संसद को। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? तो कौन संसद ही घटा बढ़ा सकती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों का भारत में विलय होना विलंबित किया? तो यूपी पीसीएस 1998 पूछा। लगभग सभी क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं पहले एग्जाम में। तो कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा 1948। अगला प्रश्न देखते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों का भारतीय संघ का अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने? सरदार पटेल और जो सचिव थे उस समय बीपी मेनन ने। बीपी मेनन इनके साथ थे। अगला प्रश्न। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो ए बी सी डी 4 वर्गों में। और ये 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था उसके बाद ये प्रारूप समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं भारतीय संघ में? 28 वर्तमान में, और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं, दिल्ली है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी राजधानी क्या है? दमन है। इसकी राजधानी क्या है? दमन है। और ये कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 2020 से। तो पूछा जा सकता है। और लक्षद्वीप और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था और 21 अक्टूबर 2019 से लागू है।
इसी तरीके से लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स और द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956, जब 7वां संविधान संशोधन आया था। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर कब किया गया था? 1956 में। और सबसे पहले किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का, जब पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी अनशन के बाद, तभी कर दिया था जल्दी जल्दी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि काफ़ी विरोध हो सकता था उसके बाद, तो इसलिए कर दिया गया था। और 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों और एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया। उस समय कितने राज्य बनाए गए थे 1956 के तहत? 14 राज्य और 6 यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? तो कौन बनाया गया था? आंध्र प्रदेश, 1953 में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया 1953 में। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था पोटी श्री रामुलु की। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो मूल संविधान में 4 जो थे, उसके बाद तो जो ये 7वां संशोधन आया था, ये उस समय एक समिति गठित की गई थी भाषाई आधार पर। तो उसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। कौन था? जस्टिस फजल अली। और के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू, ये उसके सदस्य थे। तो 3 थे उसमें सदस्य। फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 1953 में, और लागू कब हुआ था? 1956 में। अगला प्रश्न, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था कौन थे? जस्टिस फजल अली। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्यों में बटा था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देख सकते हैं व्याख्या। तो अभी बताया था, तो जो दमन और दीव है, दादरा नगर हवेली, इनको एक कर दिया है, और राजधानी इसकी दमन में से। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इस समय कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 28 एवं 8, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, नागालैंड। तो पुडुचेरी का कौन नहीं है? नागालैंड। नागालैंड एक पूर्ण राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो कौन नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? एक पूर्ण राज्य है, जिसकी सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी, मिजोरम। तो कौन नहीं है? मिजोरम। अगला प्रश्न, कराईकल माहे यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया था? कब किया था? 1954 में। तो किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो कब सम्मिलित किया गया था पुडुचेरी को? 1962 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ
का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो कब बनाया गया था? 1961 में। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो कौन था? सिक्किम। सिक्किम क्या था? एक आरक्षित राज्य था। अगला प्रश्न, सिक्किम को किस वर्ष संघ में सह संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो सह संयुक्त के रूप में 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सह संयुक्त बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1971 में। अगला प्रश्न, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्या हुआ? तो इसमें आप देख सकते हैं, अभी बताया था 35वें संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। तो इसमें सिक्किम केवल एक ही ऑप्शन में है, सी में। इससे थोड़ा सा आप मैच कर सकते हैं और यहीं से ऑप्शन को कैच कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 36वें संशोधन, तो सी ऑप्शन। तो अब देखते हैं 56वें संशोधन द्वारा क्या हुआ था? गोवा, 55वें अरुणाचल प्रदेश, 53वें मिजोरम और 36वें के द्वारा सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया? अगला देखते हैं, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो कब दिया गया था? 1975 में। 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में 29वां राज्य तो कौन सा है? तेलंगाना, 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये आपको ऐसे याद रखना है, जैसे 3 राज्य का गठन हुआ था 2000 में। एक तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा था और बिहार से झारखंड। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, किस डेट को कटे थे? 1 नवंबर 2000 को, एक 9 नवंबर 2000 को, एक 15 नवंबर 2000 को। तो सबसे पहले बड़ा राज्य कटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन था? मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर को और बिहार से झारखंड 15 नवंबर को। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना तो किस संशोधन के द्वारा बना था? अभी देखा 36वें संशोधन 1975 द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो किस राज्य का दर्जा देता है इसे? विशेष वर्ग का राज्य। उस समय जो 11वां वित्त आयोग था उसने कौन सा दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। अगला प्रश्न, किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद। प्रश्न देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो जो भारत में एक नया राज्य सृजित किया जाएगा उसके लिए क्या अनिवार्य है? इसमें है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो जो नया राज्य घटाया बढ़ाया जाएगा या बनाया जाएगा तो उसमें कौन सा होगा? साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन और राज्यों का यूनियन। तो क्या है? राज्यों का यूनियन। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो इसलिए इसे याद रखना, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका सेकंड ऑप्शन होगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले नागालैंड इनमें और फिर हरियाणा और सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम, संसद की नए राज्यों के बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमा या नामों में फेरबदल कर सकती है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। हाँ, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, राय जानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है कुछ भी।
अगर कोई राज्य कुछ भी अगर उसमें राय देता है तो राष्ट्रपति या संसद मानने के लिए बाध्य के तौर पे माना जाता है। तो इसमें कहा है इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, नहीं, ये गलत है। तो ये साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है, 368 के तहत नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना था? 1912 में। कब बना था? 1912 में। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर कब बना था? 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ये अंतिम सवाल है। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।